म्यांमार, वो देश जो भारत और चीन दोनों का पड़ोसी है, और वहां विद्रोही गुटों ने कई इलाकों में सेना के टैंक्स पर कब्जा कर लिया है। सेना के गोला बारूद और हथियार अब उनके हाथ में चले गए हैं। म्यांमार में हो रहे गृह युद्ध का सीधा असर दोनों देशों पर दिख भी रहा है। हम आपको आगे बताएंगे कि भारत और चीन की सीमा पर विद्रोहियों ने क्या बवाल कर रखा है, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए वजह क्या है इस बवाल की। 2021 में जनता की चुनी हुई आंग सान सू की वाली सरकार का तख्ता पलट कर दिया फौज ने, और वहां हुंटा का शासन आ गया, यानी सैनिक तानाशाही। मिलिट्री लीडर्स का एक ग्रुप है जो देश चला रहा है। म्यांमार के अलग अलग राज्यों में मौजूद कई सशस्त्र विद्रोही गुटों ने आम जनता पर तोपों और हवाई हमलों के बाद सैन्य सरकार के हमले के खिलाफ आक्रमण का ऐलान किया। आम जनता पर हमला किया था फौज ने, उनके खिलाफ ये गुट खड़े हुए और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन 10/27, माने ऑपरेशन अक्टूबर 27। इसी रोज विद्रोही गुटों ने हमला बोला था। छोटे बड़े विद्रोही गुटों की संख्या वैसे बहुत ज़्यादा है म्यांमार में। एथनिक लाइंस पर अलग अलग विद्रोही गुट बने हैं, लेकिन म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक आर्मी, अराकान आर्मी, तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, ये कुछ बड़े गुट हैं। इनके पास हजारों की संख्या में लड़ाके हैं, फाइटर्स हैं। चीन से लगी सीमा पर जिस तरह के हमले इन गुटों ने कर रखे हैं, वैसा ही चीन नेशनल फ्रंट ने भारत की सीमा पे किया हुआ है। पहले बात चीन से लगे शान सूबे की कर लेते हैं, जिसके बॉर्डर पर आम लोगों की भीड़ है। वो हमले वाले इलाकों से भागकर आ गए हैं। शान सूबे में चीन से लगी अहम बॉर्डर क्रॉसिंग पर म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी ने कब्जा कर लिया है। उस इलाके पर भी कब्जा कर लिया है जहां चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोड के लिए रेल लाइन बिछाई जाने वाली थी। विद्रोही गुटों ने चीन को जाने वाले ट्रेड रूट को कंट्रोल में ले लिया है अपने। विद्रोहियों के हमले शुरू होने के तुरंत बाद चीन ने अपने पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर को म्यांमार भेजा था, और उसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने भी नाराजगी जताई थी। चीन म्यांमार के उत्तरी इलाके में हो रहे संघर्ष पर नजर बनाए हुए है। हम सशस्त्र संघर्ष और चीनी लोगों के मारे जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हैं और सभी पक्षों से कहते हैं कि तुरंत युद्ध विराम करें, ताकि चीन के बॉर्डर एरिया में इस तरह की घटनाएं ना हो जिससे लोगों की जान खतरे में पड़े। म्यांमार में जो अंदरूनी संघर्ष चल रहा है उससे चीन की टेंशन तो बढ़ी है, वहीं भारत की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। भारत से लगे म्यांमार के चिन सूबे में चिन नेशनल फ्रंट ने 2 आधिकारिक बॉर्डर क्रॉसिंग्स में से एक पर कब्जा कर लिया है। म्यांमार सेना की कई पोस्ट्स पर हमले किए गए हैं। इस लड़ाई का नतीजा है कि करीब 5000 लोग भारत के मिजोरम में आ गए हैं शरण लेने। इनमें से 42 सैनिक भी थे जिन्हें पुलिस ने असम राइफल्स को सौंपा, और असम राइफल्स ने उन्हें वापस म्यांमार भेज दिया है। म्यांमार में मौजूद चिन एथनिक ग्रुप के भारत में मणिपुर के कुकी ट्राइब से अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। वहीं कहा जाता है कि मणिपुर के कुछ मैतेई मिलिटेंट ग्रुप्स म्यांमार के सगाइंग सूबे में हैं, जिन्हें हुंटा सरकार का संरक्षण भी मिला हुआ है। ये चीज़ें मणिपुर की मौजूदा हालात को और ख़राब कर सकती हैं, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। म्यांमार में लगभग हर राज्य में विद्रोही गुट सेना को निशाने पर ले रहे हैं। थाईलैंड वाले बॉर्डर पर भी लड़ाई चल रही है। ऐसी खबरें भी हैं कि शान राज्य में तो सेना की एक पूरी बटालियन ने ही विद्रोहियों के सामने सरेंडर कर दिया। इनमें 127 सैनिक थे और 134 उनके रिश्तेदार। 2021 में तख्ता पलट के बाद म्यांमार की हुंटा सरकार के लिए सबसे बड़ा संकट है। म्यांमार के एक्टिंग प्रेसिडेंट मिंट स्वे पहले ही कह चुके हैं कि अगर हुंटा सशस्त्र विद्रोहियों को नहीं रोक पाई तो म्यांमार के टुकड़े टुकड़े होने का खतरा है। म्यांमार के ताज़ा हालत पर ये सारे अपडेट्स जुटाए थे हमारे साथी गौरव ताम्रकार ने। मैं हूं निखिल। इस वीडियो को आपके लिए रिकॉर्ड किया है जतिन ने, और आप देखते रहिए डी लर्निंग टॉक।